तुम्हारा बंगला कैसा है, कितने बंगले हैं, कितने घर हैं, ये वक्त आएगा तब दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। तुम्हारे पास में कितनी दौलत है ये वक्त बता देगा। तुम्हारे पास में कितनी संपदा है ये वक्त बता देगा। पर तुम्हारी उम्र कितनी है, कितने समय तुम जिंदा रहोगे, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका वक्त बता दे कि तू कल मरेगा, कि परसों मरेगा, कि नरसों मरेगा, कि आज मरेगा, कि 2 घंटे में मरेगा, कि 5 घंटे में मरेगा। ये किसी की सामर्थ्यता नहीं बताने की। क्यों? परमात्मा ने आपको और हमको जो जन्म दिया उसमें वक्त बनाकर नहीं भेजा कि तुम इतने साल जीवित रहोगे, इतने समय तुम रहोगे और फिर वापस चले जाओ। मेरे शिव ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी ने आपको कह दिया कि तुम संसार सागर में जा रहे हो, पर मैं तुमको ये नहीं बता के भेज रहा हूं कि तुम कितने साल जियोगे। मैं तुमको ये बताकर नहीं भेज रहा हूं कि तुम कितने साल जीवित रहोगे, कितने साल रहो पाओगे। पर इतना जरूर कहकर जा रहा हूं, भगवान शिव ने कहा कि मैं तुझे संसार सागर में भेज रहा हूं, तुझे बताकर नहीं भेज रहा कि तू कितने साल जीवित रहेगा, कितने साल अच्छा रहेगा। पर इतना जरूर कह रहा हूं कि तू जितने साल भी संसार में रहे, अगर तू मेरा नाम लेता रहेगा तो फिर अगला जन्म तेरा पृथ्वी पर नहीं होगा और तू मेरे धाम में निवास करेगा। जैसे एक अच्छा पढ़ने वाला बालक, एक अच्छी एजुकेशन करने वाला स्टूडेंट, बच्चा खूब पढ़, माँ क्या कहती है उससे? अच्छा पढ़ लेगा तो तू अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो तू अच्छा कलेक्टर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो अच्छा एसपी बन जाएगा, अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। पढ़ाई कर, खूब विद्या अध्ययन कर, खूब शिक्षा पर ध्यान दो, खूब पढ़ो। और साथ में फिर माँ क्या कहती है? अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर गाय चराना, नहीं पढ़ेगा तो फिर जो दुकान धंधा पानी है वो संभालना। तो बच्चे को माँ दोनों चीजें बता रही है कि अच्छा पढ़ाई कर तो तू डॉक्टर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो इंजीनियर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो तू कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी, कमिश्नर सब कुछ बन सकता है। और नहीं पढ़ेगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता। पिता जो काम कर रहे हैं, दुकान छोटी सी कर रहे हैं, वही दुकान तुझे करना है। मेहनत कर रहे हैं, वैसी मेहनत तुझे करना। उसी तरह दो बातें, जैसे माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू पढ़ेगा, अच्छी एजुकेशन करेगा, अच्छी शिक्षा अध्ययन करेगा तो तू बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। नहीं पढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम तेरी जिंदगी में आकर खड़ी हो जाएगी। उसी तरह ये भगवान शिव की कथा भी कह रही है। ये भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, उसी तरह ये भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। अगर संसार में जन्म लेने के बाद आपने अगर भगवान देवादिदेव महादेव से हृदय लगाया, भगवान शिव से यदि आपने दिल लगा लिया,
तो ये निश्चित है कि फिर संसार सागर में उलझना नहीं पड़ेगा, वो सुलझा कर अपनी ओर आसक्त कर लेगा, अपनी ओर कर लेगा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पिछले जन्म का। ये जितने यजमान परिवार यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सरोज रिगरी जी, भूपेंद्र रिगरी जी, सरपंच नकपुरा के, ओमेश्वर यादव जी हैं, सरपंच संघ महाध्यक्ष, श्रीमती प्रेमलता यादव जी हैं, श्रीमती जूही संजय चौबे जी